अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहुल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइहि व क़ल्बिहि व जअल अला बसरिहि ग़िशावह फ़मन यहदिहि मिन बअदिल्लाह अफ़ला तज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार फिर दरसे तमहीद ईमान के साथ मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे कबल मैंने ये बताया था कि इस मामले में यहाँ दो फ़िरक़े हैं जिनको इन अहकाम में उज़्र पेश आते हैं, यानी इस तरह के हुक्म में उनको उज़्र पेश आता है। किसी तरह की कोई हीले बहाने उज़्र, पहले तो वो हैं जो कि नादान हैं, बेइल्म हैं, यानी जिन्हें पता नहीं है। उनके उज़्र जो है वो दो किस्म के हैं। जो नादान हैं, बेइल्म हैं, उनके उज़्र दो किस्म के हैं। पहला उज़्र तो ये है कि फ़लाँ शख्स जो है वो हमारा उस्ताद है या बुज़ुर्ग है या दोस्त है, तो हुज़ूर सैयदी आला हज़रत ने इस चीज़ का जवाब बहुत सारी आयात करीमा की रोशनी में पहले ही फरमा दिया कि चाहे वो तुम्हारा जितना भी करीबी हो, अगर ईमान वाला नहीं है तो फिर उससे किसी तरह का इलाका, किसी तरह का ताल्लुक़, किसी तरह का रिश्ता नहीं है। और दूसरा उज़्र ये है कि ये कहते हैं वो लोग कि ये गुस्ताख जिनके बारे में आपने ये कहा कि ये गुस्ताखी इन्होंने की अल्लाह की शान में, हुजूर की शान में, अंबियाए किराम की शान में, काफिर हो गए। तो ये लोग भी तो मौलवी लोग हैं, तो भला हम मौलवी साहब को कैसे काफिर समझे, उन्हें कैसे काफिर कहें। ये दो तरह के उज़्र होते हैं। तो इसका जवाब हुजूर सैयदी आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं इसका जवाब गुमराह उलमा के बारे में तुम्हारा रब अज़्ज़ा वजल फरमाता है, यानी ये उज़्र था कि ये तो मौलवी हैं तो हम इन्हें कैसे काफिर कहें। तो तुम्हारा रब अज़्ज़ा वजल फरमाता है अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहुल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइहि व क़ल्बिहि व जअल अला बसरिहि ग़िशावह फ़मन यहदीहि मिन बअदिल्लाह अफ़ला तज़क्करून। तर्जुमा इसका ये है कि भला देख तो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया और अल्लाह ने इल्म होते साथे उसे गुमराह किया, यानी इल्म के बावजूद वो आलिम, कोई अपने आप को आलिम कह रहा है, इल्म वाला कह रहा है, लेकिन कुरान पाक क्या फरमा रहा है, और अल्लाह ने इल्म होते साथे उसे गुमराह किया, यानी उसके इल्म होने के बावजूद, आलिम होने के बावजूद उसे गुमराह किया और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंख पर पट्टी चढ़ा दी। तो कौन उसे राह पर लाए अल्लाह के बाद, तो क्या तुम ध्यान नहीं करते। ये सूरह जासिया की ये इबारत है जिसका तर्जमा मैंने अभी पढ़ा। और फरमाता है
मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा बि'सा मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। वो जिन पर तौरेत का बोझ रखा गया मगर उन्होंने उसे ना उठाया, उनका हाल उस गधे का सा है। यानी जिन पर तौरेत का बोझ रखा गया का मतलब ये है कि उन लोगों ने तौरेत पढ़ी, उससे इल्म हासिल किया, कुछ सीखा। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो जिन पर तौरेत का बोझ रखा गया मगर उन्होंने उसे ना उठाया, बोझ को उठा नहीं सके, ना उठाया, उनका हाल उस गधे का सा है जिन पर किताबें लदी हों। क्या बुरी मिसाल है उनकी जिन्होंने खुदा की आयतें झुटलाई और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता। यानी उन्होंने तौरेत पढ़ के भी झुटला दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया, हालांकि तौरेत में उसका बयान था। वो जानते थे, जैसा कि कुरान पाक में है कि वो हुजूर को इस तरह जानते हैं जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं, वैसे पहचानते हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों ने झुटलाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मजम्मत में आयतें नाजिल फरमाई। तो वो भी इल्म वाले थे, इल्म रखते थे। और फरमाता है वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिनहा फअतबअहु शैतान फकाना मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवा फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकुहु यलहस ज़ालिका मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून साअ मसलनिल कौमुल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफुसहुम कानू यज़लिमून मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युद्लिल फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ये सूरह आराफ की आयत करीमा है जिसका तर्जमा ये है कि उन्हें पढ़कर सुना खबर उसकी, यानी यहाँ पर हुक्म हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमा रहा है कि उन्हें पढ़कर सुनाओ, उन्हें पढ़कर सुना खबर उसकी जिसे हमने अपनी आयतों का इल्म दिया था। वो उनसे निकल गया तो शैतान उसके पीछे लगा कि गुमराह हो गया। यानी उनको आयतें बताई गई लेकिन उनके दिल से वो चीज़ें निकल गई तो शैतान उनके पीछे पड़ गया और फिर वो गुमराह हुए। और हम चाहते तो इस इल्म के बाइस, यानी इस इल्म की वजह से उसे गिरे से उठा लेते मगर वो तो ज़मीन पकड़ गया। यानी अगर हम चाहते तो उसे उठा लेते लेकिन वो तो गुमराही हो गया, गड्ढे में गिरता ही चला गया और अपनी ख्वाहिश का पैरो हो गया। यानी बस ख्वाहिश पर चलने लगा कि बस ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शरीयत में दीन में रद्दो बदल करना। तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तो उस पर हमला करे तो जबान निकाल कर हाँपे और छोड़ दे तो हाँपे। यानी जब हमला करे तो जबान निकाल कर हाँपे और उसे छोड़ दे तो हाँपे। ये उनका हाल है जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई। तो हमारा ये इरशाद बयान कर ये शायद लोग सोचें क्या बुरा हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई और अपनी ही जानों पर सितम ढाते थे। जिसे खुदा हिदायत करे वही राह पाए और जिसे गुमराह करे तो वही सरासर नुकसान में है। ये चंद आयाते करीमा आला हजरत ने पेश फरमाई जवाब में उनके जो लोग ये कहते हैं कि वो तो मौलवी साहब है, वो तो आलिम है, तो हम उन्हें काफिर कैसे कह सकते हैं, वो तो आलिम है, दीन का इल्म रखने वाले हैं। तो ये आयत करीमा कि इसमें
जो है वो तौरेत का इल्म रखने वाले और दूसरों के बारे में जो इल्म रखते थे, जिन्हें सिखाया गया, जिन्हें बताया गया, तो उन्हें इल्म हुआ, लेकिन फिर भी वो गुमराह हो गए, काफिर हो गए। ये आयत करीमा से साबित फरमाया आला हजरत ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि किसी को अगर इल्म हो तो वो काफिर नहीं, उससे भी कुफ्र सरजद हो सकता है। तो ये आयत करीमा पेश फरमाते हैं यानी हिदायत कुछ इल्म पर नहीं, खुदा के इख्तियार है। हिदायत जो है वो इल्म की बुनियाद पे नहीं है कि वो आलिम है तो वो हिदायत पे, यानी हिदायत कुछ इल्म पर नहीं, खुदा के इख्तियार है, खुदा के इख्तियार है। ये आयतें हैं और हदीसें हैं जो गुमराह आलिमों की मजम्मत में हैं, उनका शुमार, उनका तो शुमार ही नहीं, यानी वो हदीसें, बहुत सारी हदीसें ऐसी है जिनका तो शुमार ही नहीं। यहाँ पे तो अभी सिर्फ आयतें पेश की गई है चंद, और बहुत सी ऐसी हदीसें हैं जिनका शुमार ही नहीं है इस चीज पर। यहाँ तक कि एक हदीस में है, दोज़ख के फरिश्ते बुत परस्तों से पहले इन्हें पकड़ेंगे, बुत परस्तों से पहले ऐसे आलिमों को पकड़ेंगे, ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। ये कहेंगे, क्या हम बुत पूजने वालों से भी पहले लेते हो? क्या हमें बुत पूजने वालों से भी पहले लेते हो? यानी वो बुत परस्त को तुमने नहीं अभी लिया, उनसे पहले हमें ही पकड़ लिया तुमने, वो ऐसा पूछेंगे। तो जवाब मिलेगा, लैसा मन यअलमु कमन ला यअलम, जानने वाले और अनजान बराबर नहीं, जानने वाले और अनजान बराबर नहीं है। यानी जो जानते हुए भी, इल्म हासिल करने के बाद भी फिर कुफ्र के गड्ढे में घुस रहा है, और एक जो ना जाने और फिर कुफ्र में गिर जाए, तो कैसे बराबर हो सकता है? तो उनसे ये कहा जाएगा, यानी ये बुत परस्तों से पहले ही इनको ढकेला जाएगा जहन्नम में। भाइयों, आलिम की इज्जत तो इस बिना पर थी कि वो नबी का वारिस है। हमें जो हुक्म हुआ कि आलिम की इज्जत की जाए, तो आलिम की इज्जत किस बिना पर थी, किस वजह से थी? इसलिए कि वो नबी का वारिस है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। तो आलिम की इज्जत तो इस बिना पर थी कि वो नबी का वारिस है। नबी का वारिस वो जो हिदायत पर हो, वही तो नबी का वारिस होगा ना, जो हिदायत पर हो। और जब गुमराही पर है तो नबी का वारिस हुआ या शैतान का? जब वो हिदायत पर है ही नहीं, गुमराही पर है, तो फिर वो नबी का वारिस कैसे हुआ? वो तो शैतान का वारिस हुआ। तो वही आला हज़रत फरमा रहे हैं, तो नबी का वारिस हुआ या शैतान का? उस वक्त इसकी ताजीम नबी की ताजीम होती, अब इसकी ताजीम शैतान की ताजीम होगी। यानी वहां पर वो नबी का वारिस अगर होता तो अब उस आलिम की ताजीम नबी की ताजीम होती। अब तो ये गुमराह हुआ तो शैतान का अब ये वारिस हुआ, नबी का वारिस नहीं हुआ बल्कि शैतान का वारिस हुआ। तो अब इसकी ताजीम शैतान की ताजीम नहीं, उसकी ताजीम नबी की ताजीम होती, इसकी ताजीम शैतान की ताजीम होगी। ये उस सूरत में है कि आलिम कुफ्र से नीचे किसी गुमराही में हो। ये तो उस सूरत में है जबकि आलिम कुफ्र से भी कम हो, कुफ्र से नीचे हो, यानी कुफ्र से कम अभी गुमराही में ही हो। फरमाते हैं ये उस सूरत में है कि आलिम कुफ्र से नीचे किसी गुमराही में हो, जैसे बदमज़हबों के उलमा, बदमज़हब है, काफिर नहीं है, बदमज़हबों के उलमा। फिर उसका क्या पूछना जो खुद कुफ्र शदीद में हो। यानी यहाँ पर ये बातें तो उन बदमज़हबों के उलमा के बारे में है जो कि अभी कुफ्र से कम है, कुफ्र से नीचे हैं, उनके बारे में ये हुक्म है। तो जिनके बारे में कुफ्र शदीद का हुक्म है तो उनका क्या हाल है? तो फरमाते हैं उनका, उसका क्या पूछना जो कुफ्र शदीद में हो, उसे आलिमे दीन जानना ही कुफ्र है। यानी जो कुफ्र में है तो अब किसी काफिर को आप आलिमे दीन मानो, दीन का आलिम, तो ऐसे को आलिमे दीन जानना ही कुफ्र है, ना कि आलिमे दीन जानकर उसकी ताजीम। यानी ये तो अलग बात हो गई,
ये तो बाद की बात हुई। सबसे पहली बात तो ये है कि उसको आलिम दीन जानना मानना ही कुफ्र है। ताजीम तो छोड़ो, आलिम की वजह से उसकी ताजीम तो अलग बात हो गई, बाद की बात हुई उसको आलिम मानना ही कुफ्र है, जानना ही कुफ्र है, ना कि आलिम दीन जानकर उसकी ताजीम। भाइयों, इल्म उस वक्त नफा देता है कि दीन के साथ हो। इल्म किस वक्त नफा देगा? जबकि वो इल्म दीन के साथ हो, तभी वो इल्म नफा देगा। वरना पंडित या पादरी क्या अपने यहाँ के आलिम नहीं? हाँ, पंडित क्या इल्म नहीं रखता है? पादरी इल्म नहीं रखता है? सब तो इल्म रखते हैं। तो इल्म कब नफा बख्श है, कब नफा देगा? जबकि दीन के साथ हो। तो वही फरमा रहे, फरमाते हैं इब्लीस कितना बड़ा आलिम था। खुद ही सोचिए कितना बड़ा आलिम था, फिर क्या कोई मुसलमान उसकी ताजीम करेगा? हाँ, इब्लीस तो बहुत बड़ा आलिम है, तो आलिम होने की बुनियाद पर हम कैसे उसकी ताजीम ना करें? कोई मुसलमान ऐसा कहेगा कि नहीं, इब्लीस और शैतान की भी ताजीम करना चाहिए क्योंकि वो भी आलिम है। तो फरमाते इब्लीस कितना बड़ा आलिम था, फिर क्या कोई मुसलमान उसकी ताजीम करेगा? उसे तो मुअल्लिमुल मलकूत कहते हैं। क्या मतलब मुअल्लिमुल मलकूत? यानी फरिश्तों को इल्म सिखाता था, फरिश्तों को इल्म सिखाने वाला मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों को इल्म सिखाता था। इतना बड़ा आलिम था। लेकिन क्या हम उसे हक मानते, उसकी ताजीम करते? नहीं। वो फरमाते हैं जब से उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताजीम से मुंह मोड़ा, जिस वक्त उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताजीम से मुंह मोड़ा। कब मुंह मोड़ा उसने? हुजूर की ताजीम से कब मुंह मोड़ा? हम लोगों ने तो ये सुना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया गया और उसने मना कर दिया, लेकिन आला हजरत फरमाते कि जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताजीम से मुंह मोड़ा, क्या मतलब? फरमाते हैं हुजूर का नूर के पेशानी आदम अलैहिस्सलाम में रखा गया, उसे सजदा ना किया। वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदे का हुक्म दिया गया, तो हकीकत में किसकी ताजीम के लिए? उसी नूर के लिए, उसी नूर की ताजीम के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया था, उसे सजदा ना किया। उस वक्त से लानते अबदी का तौक उसके गले में पड़ा। यानी उसी वक्त से फिर लानते अबदी, यानी हमेशा हमेश की लानत का तौक, यानी हार बनाकर उसके गले में डाल दिया गया, हमेशा हमेश उस पर लानत। तो हुजूर सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि देखो जब से उसके शागिर्दाने रशीद यानी फरिश्ते, जभी से, किस वक्त से? कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताजीम से इनकार किया इब्लीस ने, तो फिर लानते अबदी का तौक उसके गले में पड़ गया। तो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं देखो जब से, यानी उसी वक्त से उसके शागिर्दाने रशीद उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं। शागिर्दाने रशीद यानी फरिश्ते उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं। फरिश्ते भी उसे मारते, भगाते हैं, हालांकि वो क्या था? मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों को इल्म सिखाता था। तो फरमाते हैं कि देखो जब से उसके शागिर्दाने रशीद यानी फरिश्ते उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं, हमेशा उस पर लानत भेजते हैं। हर रमज़ान में महीने भर उसे जंजीरों में जकड़ते हैं, क़यामत के दिन खींच कर जहन्नम में ढकेलेंगे। यहाँ से इल्म का जवाब भी वाज़े हो गया, यानी इससे इल्म का जवाब हो गया। जो लोग ये कहते हैं ना कि वो मौलवी हैं तो हम उन्हें कैसे काफिर समझे, तो यहाँ से इल्म का जवाब भी वाज़े हो गया और उस्ताजी का भी, इल्म का भी जवाब हो गया और उस्ताज का भी जवाब हो गया। क्योंकि शैतान जो था इब्लीस वो मुअल्लिमुल मलकूत था, तो उस उस्ताज का भी जवाब हो गया कि अगर उस्ताज गुस्ताख है तो फिर चप्पल मार के भगाओ, अब उसकी ताज़ीम नहीं की जाएगी। यहाँ दोनों का जवाब हो गया। भाइयों, करोड़ करोड़ अफसोस है इस दावे मुसलमानी पर, मुसलमान होने का दावा करने पर,
कि अल्लाह वाहिद क़हार और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा उस्ताद की वक़ात हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा क्या उस्ताद की वक़ात है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे क्या उस्ताद की क्या औकात? तो फरमाते हैं कि करोड़ करोड़ अफसोस है इस दावे मुसलमानी पर, यानी तुम मुसलमान होने का दावा करते हो और अल्लाह वाहिद क़हार और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा उस्ताद की वक़ात हो, अल्लाह रसूल से बढ़कर भाई या दोस्त या दुनिया में किसी की मोहब्बत हो। ए रब हमें सच्चा ईमान दे, सदक़े अपने हबीब की सच्ची इज़्ज़त, सच्ची रहमत का। ये दुआ है, आप सब आमीन कहें कि ए रब हमें सच्चा ईमान दे, सदक़े अपने हबीब की सच्ची इज़्ज़त, सच्ची रहमत का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन। यहाँ पर हुज़ूर सैयदी आला हज़रत ने उनका जवाब मुकम्मल फरमा दिया, यहाँ उनका जवाब हो गया। अब फ़िरक़े दोम जो दुश्मनाने दीन हैं, जो ख़ुद ज़रूरियात दीन का इनकार करते हैं और फिर वो किस किस तरह का मक्र करते हैं, कैसी कैसी बातें बहाने बनाते हैं, हीले बहाने करते हैं, लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों में मक्र में उलझाने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा दर्स में उसका बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए और इस दर्स तमहीद ईमान के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान में और क़ुव्वत अता फरमाए और हमारे ईमान में मजबूती अता फरमाए, हर तरह की बददीनी, बदमज़हबी गुमराहियों से, कुफ्र व शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।